प्रेत बाधा से जो भी परेशान है, मेडिकल से जो परेशान है, काला जादू से जो परेशान है, या मानसिक साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्ब है, किसी भी बीमारी से भी कोई दिक्कत में है, तो वो भी बीमारी में हनुमत नाम संकीर्तन से, श्री राम नाम संकीर्तन से, भगवत नाम के चर्चा से संपूर्ण व्याधि का निवारण होता है। हनुमान चालीसा में आया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, है ना। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां तक कि बहुत बड़ा संकट हो, कैसी भी पीर हो, संकट कटे मिटे सब पीरा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सनातनी हैं, इसलिए आपने आगे की लाइन बोली। मुझे बहुत विश्वास और आनंद और आत्मा खुश हुआ, प्रसन्न हुए कि आप लोग हनुमान चालीसा का कम से कम पाठ तो करते हैं, और आपके दिल में, दिमाग में और आपकी जिह्वा पर श्री हनुमत प्रसंग के अंतर्गत आने वाला महामंत्र में जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की, और उसमें संपूर्ण संकट निवारण के लिए एंटीबायोटिक, ये डॉक्टर समझ पाएंगे इस भाषा को। हनुमान चालीसा संपूर्ण व्याधि का निवारणार्थ है, संपूर्ण कष्ट के निवारणार्थ है। एंटीबायोटिक एक ऐसा दिव्य मंत्र संग्रह, शावर मंत्र की तरह ये बाबा ने स्तुति में स्थापित कर दिया, उससे भी मनोरथ पूर्ण होता है। बस अपने मन में प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और कम से कम 5 आहुति अपने घर में गूगल की गौ उबली गोबर के डंडी पर बढ़िया सुंदर से अग्नि प्रज्वलित करके हवन करें। आपके घर में संपूर्ण बाधा का निवारण होगा। जय श्री राम, जय प्रभु। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं न राई घटे न राई बढ़े। जानते हो, परमात्मा के यहां जो निश्चित है उसको ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। बस उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि आपको जो भय बना हुआ है, आप रो रहे थे कि हमारा दिन जाने कहां चला गया, एक दिन वो था और एक दिन आज है, अब तो बर्बाद हो गई। लगता है कि अब जो तो रखी हुई संपत्ति और खत्म हो जाती है, अब मेरे बच्चों को आगे क्या होगा भविष्य। बस मैं आपको पुनः आपके भविष्य को बांट देता हूं, उसको पढ़ के बता देता हूं, जैसे कि कुंडली पढ़ के बताई जाती है। एक ज्योतिष विद्वान आपके ग्रहों को पढ़ करके बताते हैं कि आने वाले समय में आपके ग्रह परिवर्तित होंगे और आप ऐसा काम करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिष अपनी जगह पर बहुत ताकत पर हो सकती है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बस गणतक होना चाहिए। ऐसे ही शक्ति से जो हमको आत्म ज्ञान प्राप्त है या परमात्मा के प्रति जो मुझे संकेत प्राप्त होते हैं, जो भी तरंगें मिलती हैं, जो भी अनुभूति होती है, अब ये सब इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कुछ लोग तरंगों को जानते हैं, कुछ प्रेरणा को समझते हैं, जो ईश्वरवादी जानते हैं कि परमात्मा की ओर से प्रेरणा मिल रही है, अनुभूति हो रही है। कुछ लोग समझते हैं कोई सिस्टम है, कोई किरण आती है इनके पास, जो पगड़ी बांधे हो ना, इसमें कोई यंत्र लगा है। महाराज जी जो माइक लगाए इसमें कुछ सिस्टम है जो माइंड को पढ़ लेता है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे पास कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ना जानता हूं, मैं तुम्हें समझना जानता हूं, और आप लोग भी मुझे समझते हैं, तभी तो गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो समर्पित होने आए हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आए हैं, मैं अवश्य ही उनको प्रकाश देने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे शब्द, जो भी मेरी मातृभाषा है और जितनी भी योग्यता है, उस योग्यता के तहत परमात्मा का जो संकेत है, जो अनुभूति होती है, जो मैं समझ पाता हूं, उसके माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन देने का पूरा कार्य करूंगा। परंतु आप लोग एक बार ध्यान रखें, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करना है। पहले की गिनती, छठवें की गिनती। अब तो पंडोकर धाम में टोकन नंबर भी, पहले तो टोकन नंबर में अर्जी पैसे लगते थे, अब निःशुल्क कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया क्योंकि पंडोकर धाम में अब हजारों की भीड़ होने लगी है। एक दिन में नंबर सबके आते नहीं, अब 365 दिन दरबार चलता है। 365 दिन दरबार चलता है।
बाहर होने की स्थिति में दरबार में विराम रहता है, और यहां से जब जाएंगे वापस पंडोकर धाम तो दरबार फिर प्रारंभ हो जाएगा। मैं भगवान नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने इष्ट पर, अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज पर, पंडोकर धाम की पीठ पर, और पंडोकर धाम का जो विधान है, बताने का तरीका है, जो विधि दी जाती है, उस विधि पर 100% में पूर्ण विश्वास करता हूं कि बस श्रद्धा से यहां सुन ले और भक्ति से उसको कर ले और कर्म करके आगे बढ़ ले, 101% मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन पर्चा रखने मात्र से, जेब में रखने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी बहुत लोग आए, फोन आ रहा था, गुरुदेव क्या मैं कवरेज कर सकता हूं? अरे आपको रोका किसने? आप तो मेरे अंग हो, आप तो हमारे सहयोगी हो। धर्म का प्रचार करना है, सत्य का प्रकाश करना है, प्रकाश दिखाना है, तो नारद को तो साथ लेना ही पड़ेगा। आकाशवाणी वाले नारदों को भी लेना पड़ेगा। वो देवताओं की आकाशवाणियां होती, जैसे आपके यहां क्या बोलते हैं एफएम, और भी अनेक प्रकार की आपके यहां अलग अलग तरीके हैं, क्या, हाँ, रेडियो मिर्ची। तो ये देवताओं की आकाशवाणी है, ये नारद का प्रसार है, वो देवताओं का है। ऐसे ही लेखाचार वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी महाराज, व्यास जी महाराज, अन्य कवि लोग, वो आज की युग में हमारे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, लेखक लोग हैं, इतिहासकार हैं। ये सब ऋषि संतानें हैं, तभी तो मिलते जुलते पद प्राप्त हुए हैं। योग बदलता, समय बदलता, स्थिति परिस्थिति बदलती, रूप बदल जाता है। मैं हमेशा मीडिया को नारद का ही सम्मान देता हूं, और वास्तविकता में ये नारद की ही परंपरा के अंतर्गत है। लेकिन कृपया मेरा आप लोगों से भी अपील है, जैसा दिखे, जैसा दिखाई देवे, उसा का उसा ही छाप दें और दिखा दें। मैं आपका पूर्ण समर्थन करूंगा, और मैं कभी विरोध तो करता ही नहीं हूं कि तुमने हमारे खिलाफ में क्यों दिखाया। हम तो चाहते कि आप दिखा दो, लेकिन रोकूंगा नहीं। और दरबार में मैं किसी के मन के अनुसार, उसके कहने के अनुसार मैं पर्चा नहीं लिखता हूं। हमें समझ में आता है मैं लिख देता हूं, समझ में नहीं आता है नहीं लिखता हूं, लेकिन बताऊंगा तो 100% बताऊंगा, अन्यथा कलम नहीं उठाऊंगा। ये हमारी पहचान है। यदि हमने आपको अपने पास बुलाया तो तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं, तुम्हारा कोई भी ज्ञान नहीं कि आप मेरे ऊपर अंकुश लगा सकते।